हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद निखिल रोशन। पिछले व्लॉग में आपने देखा डे 1 ऑफ द 4M म्यूजिक फेस्टिवल और पोएट्री का पूरा जो समा बना। मैं उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट से मिला। ये व्लॉग है डे 2 का, जो कि धर्मशाला में हो रहा है एंड ये पूरा का पूरा ग्राउंड बना हुआ है, ग्राउंड जीरो फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। कई सारे आर्टिस्ट आए हैं, कई सारे रॉ टैलेंट्स हमें मिले हैं। आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तरह तरह के स्टॉल्स देखेंगे। ये पूरा एक मेला बना हुआ है। आज भी मैं कुछ आर्टिस्टों से दोबारा मिलूंगा, कुछ नए लोगों से मिलूंगा, एक दो रॉ टैलेंट्स से भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा जिनका परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा था। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज इस 4M फेस्टिवल के दूसरे दिन में। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं। उठा तो थोड़ा 1-1.5 घंटे पहले ही था। आज दूसरा दिन है। थोड़ा इधर उधर करने के बाद, थोड़ी धूप खाने के बाद हम लोग कैफेटेरिया में आ गए एंड हैविंग माई टी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। थोड़ी भीड़ लगी है तो तब तक हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके देखते हैं आज दिन का क्या स्केड्यूल रहता है और क्या चीज़ें हमने कल थोड़ी चीज़ें छोड़ी थी दिन में, उसको कवर कर सकते हैं क्या। ब्रेकफास्ट टाइम हो जाए एंड ब्रेकफास्ट में ऐसा सच है कुछ नहीं। लेट्स सी। टाइम पी चुके थे, ब्रेड है और अचार है और थोड़ी सी भीड़ भाड़, पर लाइन इतनी लंबी लगी है कि दूसरी बार लेने का सोच ही नहीं रहा। लेट्स सी, अगर ये ब्रेकफास्ट से हो जाता है, लंच का टाइम 2 बजे तक होता है, कोई स्टॉल वगैरह होता है तो हम दोबारा कुछ देख लेंगे। लेट्स चेक। लंच टाइम हो रहा है एंड सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा लंच ही कर लूँ। भाई पता है कल जो आपसे मैं मिल रहा था नीचे ना, हाँ भाई, आधी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। क्यों यार, वो मैंने शायद एंगल ऐसे कर दिया था और जब ऐसे घुमाया ना तो मैं ही रिकॉर्ड हो गया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पूरा चला गया। नहीं भाई, बट कल परफॉर्मेंस बहुत मज़ा आया। एक बार दोबारा वो सुनने को मिलेगा आज। क्या वो कच्चा घड़ा यार भाई, कल था, कल वहाँ पे वीडियो बनाया नहीं क्या आपने शो में? मैं थोड़ा सा बनाया है बट वो तब से मैं लूप में ही सुन रहा हूँ कच्चा घड़ा। थैंक यू भाई। है कभी होगा दोबारा तो करेंगे क्या है। मैं सोच रहा हूँ ना कि वो जो ट्यून है, आप कोई ऐसा आप कोई पेच बना रखा है आपने कि हर बार वो हिट कर ही जा रहा है। पता नहीं यार, आई थिंक ऐसे ही लिख देते हैं मनु की बातें तो मनु में तो ही जाती है। बहुत सही गया है, मतलब भाई ऐसा रिलेट करे जैसे हमने सोचा तो था भाई, पर हमने गाना नहीं बनाया है। हाँ, कुछ नया नहीं है, वही है जो सब सोचते रहते हैं रोज सोच जो कनेक्ट करते हैं। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि आप मैथिली और ये सब भी ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ जाएगा। कभी मैथिली सुनाएंगे सबको। थैंक यू वैसी। कभी उधर शो होगा यूपी बिहार में तो आना। मैं रहता तो दिल्ली में ही हूँ ऑफकोर्स, इसलिए ऐसी जगह पे क्या है, फिर अपने ही गाने होते हैं ना हिंदी के। बट हाँ, उधर का भी होता है तो मैं गाता हूँ हमेशा। जब मैं तो अभी तो आपको पीछे फॉलो करने वाले, क्योंकि लकली इस शो में आपसे मुलाकात हो गई। जी भाई, एंड सच ए स्वीट पर्सन। मैं इतनी देर किसी से बात किया हो मुझे नहीं पता, बट अब मैं फॉलो करूंगा आपको जहाँ जहाँ आप जा रहे हो तो मैं कभी मिलूंगा। मुझे बताना आपका फेवरेट मैथिली गाना कौन सा है? ऐसे मैं ज़्यादातर शारदा सिन्हा जी को फॉलो करता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं गाना बताओ यार, एक तो होगा ये सच बताऊँ कि मैं मेरी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, बट मैं उस रीजन से हूँ, ओके बाहर रहा हूँ तो मैं बोल नहीं सकता। बट मेरे जनरली जो गाने होते हैं ना वो सब बस एक फील आ जाती है। अभी जैसे छठ आने वाली, हाँ सेट के गाने अभी जैसे सुनोगे आप इमोशनल हो जाओगे। सही बात है, तो वही बात है। तो कभी सुनाएंगे भाई। ठीक है, थैंक यू भाई। चिंता मेरे भाई। जी भाई, सी यू। हाँ, अब मैंने आपको एक बुक दी है, आप प्लीज़। मैंने आपको कल दिया था ना, मैं एक बुक रखा हुआ हूँ, शायद मैं आपको देना भूल गया। मैं आज अगर आपको दोबारा मिलता हूँ ना, प्लीज़, मैंने एक बुक लिखी है, आप पढ़ना ज़रूर। ठीक है, क्या नाम है बुक? बुक का नाम कवितालय है, मेरी मदर के नाम पे इनका नाम कविता है। अरे वाह, सो आई होप कि मैं आपको दोबारा मिलके वो बुक दे सकूँ। जी भाई, ठीक है, एंड आप पढ़ के बताना कि आपको क्या क्या लगा। थैंक यू भाई। बाय। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, आपसे मिल पाया। ये आया को मैंने एक बुक दी है, अमन को दी है, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। दिस इज़ कवितालय और ये मैंने ही लिखी है। Congratulations, बहुत बड़ी बात है किताब लिखना। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑन माई मदर्स नेम, उनका नाम कविता है, तो मैंने लिखा कवितालय, कविताओं का घर तय। क्या बात। सो कविताएं हैं इसमें सारी। 50 कविताएँ हैं और उनके साथ कुछ मतलब इमेजेस भी मैंने कोशिश की कि बन जाएं। क्या बात।
तो आई होप कि आपको अच्छी लगे और जब हम कभी दोबारा मिलें तो आप मुझे कोई रिव्यू दे सकें। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इट्स अ बिग डील, मतलब लोगों को बहुत वक्त लगता है किताब लिखने में और टू पुट। मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में होके नहीं लिख पा रहा था। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, प्लीज़। थैंक यू। हेलो रागी भाई, आपसे मुलाकात हुई एंड दिस इज़ द बुक जो मैं बुक ये जो मैं बुक बोल रहा था, ये वही वाली बुक है जो ये। हाँ जी भाई, तो ये एक्चुअली आपने कौन है टाइटल? कविता आलय नाम है एक्चुअली। तो मेरी मदर के नेम पे रखा मैंने। अरे वाह हाँ। मैंने एक ये या को भी दिया, एक उनको भी। तो साइन वाइन तो करो यार भाई, आपकी सिद्धार्थ है यार। मेरे पास पेन है, पेन क्या है मेरे पास है, मैं लेके आया। अभी अभी रागे भाई ने मेरी बुक है एंड ये आस्क मी टू साइन। मैं क्या लिखूँ? अमनदीप भाई ने भी यही किया था, तो जो मैंने अमनदीप जी के लिए लिखा वही मैंने गागे भाई के लिए लिख दिया। थोड़ा सा सेंस ये बनता है कि उनको नाम याद रहेगा, बट वो कवर पे भी है। एंड दिस सो स्वीट ऑफ हिम। वो अभी खड़े हैं, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उनको। कुछ परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, एंजॉय करते हैं। चाय वाय का इंतजाम कुछ ना हो, चाय लूँ या ना, पर पहले घूम ले। जान देते हैं मांगो तो जान देते हैं, मांगो तो जान देते हैं, मांगो तो जान देते हैं। मौत भी होकर सामने तो है साफ कर्ण बन कर वो यार, लड़ना पड़े तो भगवान से भी लड़ जाए, धर्म तक कर वो यार। दोपहर शामों में भरना वो रंग यार, ढूंढा कहीं भी मिलता नहीं जो मिलता सुकून तेरे संग यार। ये बहुत बढ़िया। ये लास्ट वाला जो गाया है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना, अगर छांट काट दो ना आप, परफेक्ट सॉन्ग है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक रहा है ये। बहुत अच्छा भाई। आपने नाम क्या बताया था? गगन। गगन, गगन पूरा नाम क्या है? गगन दीक्षित। गगन दीक्षित। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया भाई। जो गगन ने कहा ना, गगन वाला ऑसम। Love you guys. You guys are so beautiful यार. Thank you so much. आप लोग बहुत बहुत खूबसूरत थे and बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं. Thank you so much. अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ हमारे 4 विनर्स, जिनको मेन स्टेज पे परफॉर्म करते हुए भी देखोगे आप लोग. बता दूँ? गगन! आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन मेडल और एक ट्रॉफी। सजन नायो मोरा सजन नायो, रहना तकत भी दिए सजन नायो, सजन नायो मोरा सजन नायो, रहना तकत भी दिए सजन नायो। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। कहानी सुननी है कि शेर सुनने हैं? तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना जिंदगी में, मुझे पहली बार, कहानी नहीं है, टेंशन मत लो, बस उस तक पहुंच रहा हूँ ना, आपको पहुंचा दूं ना। तो जब मैं उस खूबसूरत लड़की से मिला, असल में वो इतनी खूबसूरत है नहीं, लेकिन हम सबको लगता है कि हमारे वाली नहीं, वो थी भी। तो जब मैं उससे पहली बार मिला, उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। खैर, उसको लगता है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की है। खैर, उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका सजने संवरने की जरूरत नहीं। उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं, उसका काजल भी खंजर जैसा काम करता है। सिर्फ एक बिंदी लगाती है और एक सिंपल सा सूट,
इतना भी मोहल्ले का जीना आराम करता है। तो इसमें एक लाइन है जो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं लास्ट वाले लाइन पे पहुँचूँ आप लोग सब साथ में बोल देना। उस लाइन का नाम है कि ये जिंदगी झंड कैसे हो गई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। धोकर बिछाए थे चादर सपनों के इस बिछावन पर, मैली डोर उसकी न जाने किसके छुअन से हो गई। उम्मीद थी सावन की, हवाएं उसकी मंद कैसे हो गई। बड़ी मेहनत की थी यार, ये जिंदगी झंड कैसे हो गई। तो डे 2 भी एंड हो गया है और सब लोग जा रहे हैं, पूरा खाली खाली है। आधे लोग तो धर्मशाला घूमने जा रहे हैं और शाम में शायद बस पकड़ के निकलेंगे क्योंकि दिन में कोई बस नहीं है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सिंगल ब्रेकफास्ट किया है अभी, कुछ लोग बचे हैं, बस एकदम ही खाली, कुछ नहीं बचा है। अगर शाम की बस नहीं होती तो दिन में ही निकल जाते। अब दिन में या तो ऑप्शन है धर्मशाला घूमो या फिर लेट्स सी, जो लोग बचे हैं उनसे ही गपशप मार। 4 लोग, कुछ लोग कैब लेके उधर से निकल रहे हैं और जो बचे हैं यही लोग बचे हैं। कुछ लोग कैब भी नहीं मिल रही, एक्चुअली कैब बहुत कॉस्टली है, बस का ही ऑप्शन बचता है। कैब लूँ कि बस लूँ ये डिसाइड करनी है। अभी बहुत वो झमेला हो रहा है। आई थिंक मैं कैब लेके ही निकल जाऊँगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी। इससे पहले कि मैं चला जाऊँ आज यहाँ से, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबको। एंड नेक्स्ट जो भी फेस्टिवल हो ना, इतना ही या इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना, क्योंकि मज़ा बहुत आया। और ख़ास करके कल रात में जो म्यूज़िक वाला काम हुआ है, सुबह के 4 साढ़े 4 कब बज गए। थैंक यू थैंक यू। 3 बार उठाया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, उसके पीछे बोतल पड़ी थी, बनता है। तो मैं बहुत सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। एक तो पहाड़ है ना, तो मेरे लिए वो ऐसे ही मुश्किल है, बट अब लग रहा है कि हर बार आना पड़ेगा। एंड मैंने एक कॉपी आप लोगों को एक बुक दी थी मेरी। अगर आप लोग कभी भी पढ़ें एंड कभी भी दोबारा मुलाकात हो, अगर रिव्यू दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, सो मेरी तरफ से बाय बाय। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। Congratulations on the book. Thank you. And I'm very eager that you जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। सी ट्रिप बैक। थैंक यू बाय बाय। है भाई, जा रहे हो? हाँ जी सर। आप बस में मिलोगे तो नहीं मिलोगे? नहीं भाई, मैं तो यहीं पर रहूँगा पूरी देर। बुक जो दिया तो पढ़ ली इसी से। टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, कैब रास्ते में है एंड आई हैव जस्ट सेड बाय। सो देखते हैं, घर पहुँच के बाकी चीज़ों को निपटाते हैं एंड देन विल प्रिपेयर द होल व्लॉग। सो फिर जद्दोजहद के बाद फाइनली एक कैब कर ली, क्योंकि बस शाम 7 बजे के बाद ही चलती है और थोड़ा जल्दी पहुँचना था मुझे। वैसे तो कल रात में निकल जाना बेस्ट होता, बट फिर इतना मज़ा आ रहा था, बॉन फायर वगैरह हुआ, म्यूज़िक हुआ, तो मैंने सोचा सुबह सबसे मिलजुल कर नाश्ता करके आराम से निकला जाए। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा बीत गया कैब मिलने में भी, बट मज़ा आपको बहुत आया। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो पूरा 2 दिन का ये फेस्टिवल रहा, बहुत ही शानदार। कभी भी आपको दोबारा दिखाई दे ऐसा कोई फेस्टिवल, प्लीज़ ज्वाइन, बहुत अच्छा है। और मैं अब आपको मिलता हूँ किसी दूसरे व्लॉग में, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से समाप्त हुआ हमारा ये 2 दिन का फॉरेन फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था टेप पटेल, उनके ओनर कोपल खन्ना के द्वारा। एंड ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल, शायद हो सकता है जल्दी ही आपको दोबारा देखने को मिले। तो ये व्लॉग अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये एनर्जी आप भी शेयर करना चाहते हैं, इन आर्टिस्टों से मिलना चाहते हैं, खुद भी परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आराम से जाकर
पर्वतों की वादियों में एक प्यारा सा परफॉर्मेंस और शांत वातावरण में म्यूजिक का आनंद लेना चाहते हैं तो ये फेस्टिवल जब भी दोबारा हो, आई रिकमेंड यू कि आप जरूर जाएं। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा किसी नई जगह को, किसी नए इवेंट को एक्सप्लोर करते हुए किसी और ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।